और दोस्तों, स्वागत है आप सभी का फिर से हमारे इस YouTube चैनल में। अगर आप अपने जीवन में कुछ नया सीखने की चाह रखते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। दोस्तों, भगवान श्री हरि विष्णु जी और माँ लक्ष्मी की कृपा पाने के लिए एकादशी सबसे बड़ा व्रत समझा जाता है। यह व्रत न केवल जीवन में सुख शांति, भौतिक सुख, ऐश्वर्य, संपदा, उत्पन्न जीवन साथी और कार्य क्षेत्र में सफलता प्रदान करता है, बल्कि मनोपरार्थ मोक्ष की प्राप्ति होती है। हर व्रत का एक अलग और एक खास महत्व होता है। आज के वीडियो में हम बताएंगे माता से संबंधित एक प्रयोग जिससे आपको मिल सकता है ऐश्वर्य, यानी कभी ना समाप्त होने वाला धन प्राप्ति करने का वरदान। अगर हिंदू धर्म की माने तो ऐसी मान्यता है कि गाय की सेवा अगर निस्वार्थ भाव से की जाए तो घर में लक्ष्मी का वास होता है। वैसे तो युगों से चला आ रहा है कि गाय को हम कुछ न कुछ खिलाते जरूर हैं। गाय को सनातन धर्म में लक्ष्मी स्वरूप भी समझा गया है। जाता है कि गाय की सेवा करने से घर परिवार सुखी और प्रसन्न संपन्न रहता है। जिस घर में गाय की सेवा निस्वार्थ भाव से होती है उस घर में लक्ष्मी जी की कृपा हमेशा बनी रहती है, और जिस घर में गाय की सेवा नहीं होती, अचानक से ही किसी भी तरह की वहाँ पर विघ्न बाधाएं आती रहती हैं। वैसे तो कुछ लोग शहरों में भी रहते हैं, महानगरों में रहते हैं, तो वहाँ पर भी गाय पालना संभव ही नहीं है, परंतु वहाँ पर भी रोटी जरूर खिलाई जाती है। परंतु कई बार गाय को खिलाने में कुछ भूल हो जाती है। लेकिन कौन सी वो 3 चीज़ें हैं जो गाय को नहीं खिलानी चाहिए, हम आपको इस वीडियो में से समझा करेंगे। परंतु दोस्तों, उससे पहले आपने रिएक्ट करते हैं कि वीडियो को लाइक ज़रूर करिए, क्योंकि शेयर कर दीजिए, और अगर आपको अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी ज़रूर करिए। चैनल को सब्सक्राइब करने से बेल आइकन ज़रूर दबाइए। गाय के अंदर सभी देवी देवताओं का निवास समझा जाता है, तो आप सुबह जो पहली रोटी बनती है वो अगर गाय को खिलाते हैं तो देवी देवताओं का आशीर्वाद मिलता है। गाय को गुरु के साथ जोड़ा गया है, यानी गुरु ग्रह के साथ, बृहस्पति ग्रह के साथ इसलिए गुरुवार के दिन गाय को रोटी पर एक चुटकी हल्दी डालकर खिलाए तो सुख संपत्ति धना ऐश्वर्य है, दुष्ट ग्रह शांत हो जाते हैं। जो लोग मानसिक रूप से परेशान हैं वो गाय को रोटी पर थोड़ा सा गुड़ रखकर खिलाए तो सकारात्मक ऊर्जा आती है, टेंशन खत्म होती है, स्वास्थ्य अच्छा रहता है। और अगर आपको लगता है कि आपके सभी ग्रह खराब है तो ऐसे में गाय को पहली रोटी रोज खिलाए। सभी ग्रह धीरे धीरे शुभ हो जाएंगे। कभी कभी जीवन में लंबे समय से कोई शुभ मंगल कार्य नहीं हो रहे हैं तो तब ऐसे आप गाय को रोटी गाय के मस्तक से छूकर अपनी मस्तक कहे, प्रणाम करे, पैर छुए तो आपकी मनता जरूर पूरी होगी। तो ये था गाय को आप क्या खिलाए और उसके बारे में। परंतु गाय को क्या नहीं खिलाना चाहिए अब हम वो जानते हैं। गाय को रोटी तो हर कोई खिलाता है। अब ये रोटी बासी बिल्कुल भी नहीं होनी चाहिए, यानी कि एक दिन पहले की रोटी बनी रहती है और आप दूसरे सुबह खिला देते हैं, वो नहीं खिलानी चाहिए। कई बार रोटी बना लेते हैं और उस दिन गाय मिलती नहीं तो रोटी रखी रह जाती है, फिर वो अगले दिन गाय को खिलाने से गाय का अपमान समझा जाता है, वो रोटी बासी कहलाती है। इसलिए गाय को एक दिन पहले की बची हुई रोटी कभी नहीं खिलानी चाहिए। सड़ी गली चीज़ें, खराब चीज़ें गाय को मत खिलाइए, इससे घर में परेशानी आती है। अगर आप ऐसा करते हैं तो अपनी आदत को
बदलिए, क्योंकि इससे घर में तकलीफ आती है। गाय को चारा तो हर कोई खिलाता है, हरा चारा आप बिल्कुल समय। एक बात का ध्यान रखें, गाय को सबसे ज़्यादा पीपल का पत्ता लोग खिलाते हैं, पर पीपल का पत्ता आप खुद से तोड़कर मत खिलाइए। दूसरी बात, आप घर में सब्जी लाते हैं तो साग आ जाता है, तो इससे अच्छी चीज़ें तोड़कर रख के बचा कुचा आपको ना खिलाए। आप जो देंगे वो गाय खा लेगी, परंतु थोड़ी सी कुछ अच्छी अच्छी चीज़ें मिलाकर गाय को खिला दीजिएगा। ज़्यादा फायदा होगा। गाय को दूध नहीं पिलाना चाहिए। आप दही चावल खिला सकते हैं, परंतु दूध ताज़ा हो या बचा हुआ बिल्कुल भी गाय को मत पिलाइए। तो 3 चीज़ों गाय को नहीं खिलानी है। एक तो बची हुई रोटी, और दूसरी अनाज जो बच जाता है दूसरे दिन गाय को नहीं खिलाना है। जैसे चावल रोटी बच जाती है और आप अगर चारा खिलाते हैं उसमें उन्हें तो सड़ा गला मत खिलाइए, और अगर खिलाते हैं तो कई चीज़ उसके साथ कुछ अच्छी चीज़ें मिला के खिलाइए। गाय को दूध नहीं पिलाना है, ये बिल्कुल भी सही बात नहीं है। नहीं तो घर में गरीबी आती है और माँ लक्ष्मी आपके घर में वास करना छोड़ देती है। 84 लाख योनियों के सफ़र करने आत्मा अंतिम योनि के रूप में गौ का रूप धरती है। गाय योनियों का वो पहाड़ है जहाँ पर आत्मा विश्राम करके आगे की यात्रा शुरू करती है। दोस्तों, गाय का कोई अपशगुन नहीं होता। जिस भूभाग पर मकान बनता है वहाँ पर अगर आप 15 दिन के लिए गाय और बछड़ा बांध देते हैं तो अगर पवित्र हो जाती है। भूभाग से बहुत सारी आसुरी शक्तियाँ का नाश हो जाता है, क्योंकि गाय में सकारात्मक ऊर्जा का भंडार समझा गया है। गाय का मार्ग रोकना, अगर आप कहीं भी जा रहे हैं तो गाय माता आपका मार्ग रोक दे तो बहुत ही शुभ समझा जाता है। गाय को बछड़े का दर्शन एक साथ आपको हो जाए तो आपकी सफलता का प्रतीक समझा जाता है। अगर आपके घर में आसपास वो घूमती रहती है तो इसका मतलब है कि आपके घर में काफ़ी सारे संकट अपने आप ही दूर होने वाले हैं और समृद्धिपूर्वक जीवन आपको मिलता है। गाय के समीप आप अगर जाते हैं तो संक्रामक रोग, कफ, खांसी, सर्दी, जुकाम आदि का गैसुसी आप ही बिना दवाइयों के भी नाश हो जाता है। अगर आपको गाय अचानक से पूंछ मार देती है तो बहुत ही शुभ संकेत समझा जाता है।